तो रायपुर से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी की जन आक्रोश रैली खत्म हो गई है। गृह मंत्री के घेराव के लिए रैली निकाली गई थी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद विजय बघेल इस रैली में शामिल हुए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर आ रही है रायपुर से, जहां बीजेपी की जन आक्रोश रैली खत्म हो गई। गृह मंत्री के घेराव के लिए रैली निकाली गई थी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद विजय बघेल इस रैली में शामिल हुए। इसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी रैली में मौजूद रहे। बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध के मुद्दे पे आज बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली। जन आक्रोश रैली निकाल के बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में घेराव करने गृह मंत्री का निकले थे, जिन्हें यहाँ सप्रे स्कूल के पास बैरिकेड लगा के पुलिस ने रोक दिया है, जिसके बाद गिरफ्तारियां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे दी। बीजेपी लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दों पे सरकार पे हमलावर है और अब सड़क पे उतरकर प्रदर्शन और रैली के जरिए कहीं न कहीं सरकार और गृह मंत्री को घेरने की कोशिश करती हुई नजर आई है। बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पे पहुंचे, जिनके साथ पुलिस की हल्की झूमा झटकी भी हुई रोकते वक्त, और उसके बाद गिरफ्तारियां बीजेपी के नेताओं ने दी है। एक तरह से बीजेपी ने इस जन आक्रोश रैली के जरिए दिखाने की कोशिश की है कि विपक्ष के नाते बीजेपी जो मुद्दे आएंगे उन मुद्दों पे सरकार को घेरती हुई आगे भी दिखाई देने वाली है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। हम सब हजारों कार्यकर्ताओं की संख्या में आज यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन करने आए थे। हम गृह मंत्री का ध्यान आकर्षण, मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं, और अब ये लड़ाई प्रारंभ हो चुकी है। अब इसके बाद में हम कार्यकर्ताओं ने तय किया, जिस थाने में अनियमितताएं होगी उस थाने के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वहां जाकर उन कार्यकर्ताओं के साथ में आंदोलन करेगा। अन्याय अत्याचार के खिलाफ में जनता का सहयोग लेकर के अब हम सड़क पर उतर चुके हैं। राजेश मूणत को आप सुन रहे थे और उनके तेवर भी आपने देखे। इस वक्त सत्यप्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, रायपुर से तमाम बड़ी खबरों पर लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य, बहुत तेज इंप्लीमेंटेशन हुआ है। कल कार्य समिति की बैठक होती है, सड़क पर प्रदर्शन किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा, रैलियां की जाएंगी, सभाएं की जाएंगी, और आज जन आक्रोश रैली। बिल्कुल, देखिए, राजनीति का सुखद तस्वीर ही कहेंगे आसिफ की 15 सालों तक जो सत्ता में मंत्री बन के बैठे रहे राजेश मूणत, बृजमोहन अग्रवाल, ऐसे नेता अब सड़कों पर उतरकर सरकार को कानून व्यवस्था के मसले पर घेर रहे हैं। और कानून व्यवस्था के मसले पे घेरने के पीछे न सिर्फ जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं राजधानी रायपुर में, बल्कि प्रदेश भर में जो घटनाएं घटित हो रही है या जो आंकड़े आए हैं, खासतौर पे रेप और गैंगरेप के जो आंकड़े आए निकल के, इन सब तमाम मसलों को लेकर ये धरना प्रदर्शन और गृह मंत्री के घेराव के लिए रैली निकली थी। लेकिन इस रैली को रोक दिया गया। सप्रे स्कूल के पास बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात की गई थी, बड़ी बैरिकेटिंग, ऊंची बैरिकेटिंग लगाई गई थी। चूंकि बीजेपी की तरफ से ये मानकर चला जा रहा है और बीजेपी कार्यकर्ता मानकर चल रहे हैं कि ये आरंभ है और ये आरंभ प्रचंड होना चाहिए था, और उसी प्रचंडता के तहत इसका नाम जन आक्रोश रैली बीजेपी ने दिया था। और बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें शामिल भी हुए, बड़े नेताओं ने नेतृत्व भी किया। देखिए, कल ही कार्य समिति की बैठक हुई है और नई कार्य समिति की पहली ये बैठक थी। मतलब अब तक सरकार जाने के बाद ये इंतजार कार्यकर्ता भी कर रहे थे कि नई टीम तैयार हो, और वो नई टीम नई ऊर्जा और दमखम के साथ सरकार की जो नाकामियां रही है उन नाकामियों को जनता के बीच पहुंचाए, और उसका टास्क भी कल मिल चुका है। मतलब आज से उसकी शुरुआत एक तरह से करने की कोशिश बीजेपी की रही कि सबसे बड़ा मुद्दा, रिलेवेंट मुद्दा, बिगड़ते कानून व्यवस्था के हालात और बढ़ते अपराध है, और इसे लेकर घेरा जाए कहीं ना कहीं गृह मंत्री के बहाने पूरे सरकार को, और वो करती हुई नजर आने की कोशिश में बीजेपी आज दिखी। सत्या, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सत्यप्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए थे।